हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स गाइस। सो इट्स समथिंग रिलेटेड टू जियोग्राफी, स्पेशली टू द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आई होप यू गाइज लाइक इट। आप रुके, आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा या फिर आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होंगे डेफिनेटली। तो कैसा दिन जा रहा है आप लोगों का। वेरी फ्यू डेज आर रिमेनिंग। वन सेकेंड गाइस, पहले से ढूंढ के रखना चाहिए था यार। आइए तो हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट आपको बहुत सही लगेगा। मौसम भी ज़बरदस्त हो चुका है। सो इट्स समथिंग रिलेटेड टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, उसके रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न रहता है वो हम लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पता होगा एट द वेरी बिगनिंग एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था और एक सुपर ओशियन था। जो सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया, पेंथेल्सिया, जो दो टर्म थे ना, एक सुपर कॉन्टिनेंट के लिए एक सुपर ओशन के लिए, उसको आप देख ले, कन्फ्यूज़न दूर कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, छोटी सी बात है। बट एक गोंडवाना लैंड था, एक और लैंड था, वो सब भी आपको पता होगा। मेरा जो फोकस करने वाला पार्ट है वो ये है कि आप ये समझिए कि जो इंडिया है, इंडियन क्रेटॉन, ये मान के चलिए ये इंडिया है, ये इंडिया था, ये इंडियन क्रेटॉन बोलते हैं इसको। ये आपको अफ्रीका से अलग हुआ, ठीक है। मैप को अच्छे से क्लोजली देखिए। आई एम सेइंग दैट कि इंडिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, कैन यू टेल मी कि इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट पहले बना है कि वेस्टर्न कोस्ट। केवल इस इंफॉर्मेशन से क्या आप ये बता सकते हो कि इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट पुराना है कि वेस्टर्न कोस्ट पुराना है। मैप को देखिए, अफ्रीका से इंडिया निकला है तो डेफिनेटली ईस्टर्न कोस्ट की साइड पहले से ही समुद्र होगा, पानी होगा, और वेस्टर्न कोस्ट तो अफ्रीका से निकल रहा है ना। तो बैक ट्रैक कीजिए, इंडिया जहाँ पर है उसको उठा के अफ्रीका से चिपकाइए, उसको अफ्रीका से मिलाइए, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा वेस्टर्न कोस्ट बाद में बना, ईस्टर्न कोस्ट तो पहले से था, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इधर पहले से ओशियन होगा, इंडो पैसिफिक ओशियन जो भी हो, उससे मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। इधर अफ्रीका। तो इस नॉलेज से हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं डेफिनेटली कि ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो मच ओल्डर देन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ओल्डर। अब मान के चलिए आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट आएगा ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा ओल्डर है, क्या है, नहीं है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हो। अभी भी आप रिफ्टिंग के बारे में सुनते होंगे कि ग्रेट रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है, जो नॉर्थ अफ्रीका है, और नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर कौन सा थोड़ा सा हिस्सा जो है यूरोप का सदर्न, तो उधर से लेके पूरा ग्रेट रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी मच इन न्यूज़ एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड व्हेन यू गेट समथिंग रिलेटेड टू इन द ऑप्शन यू विल बी आसानी से कर लोगे, ठीक है, इट्स डूएबल। तो उसी तरीके से रिफ्ट, जो रिफ्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी तरीके के रिफ्ट से अफ्रीका से इंडिया अलग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पर रिफ्ट हुआ, फिर देन उसके बाद यहाँ पर ओशियन, समुद्र वगैरह जो बनना था बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग हुआ। एट द सेम टाइम जो मेडागास्कर आप देख रहे हैं वो भी अलग हुआ होगा, ठीक है।
तो हम लोगों को इस बेसिस पर, ये बैकग्राउंड जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, उस बेसिस पर हम लोग ये कंक्लूड कर पा रहे हैं एक बात, ठीक है। और क्या कंक्लूड करना है, लिंक करना है, सब कुछ को लिंक करके पढ़ना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। पहला बात तो ये हो गया, लेट मी जस्ट इरेज इट टू मेक सम स्पेस। ओके, now let's move to the another concept. Now tell me, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसीलिए, वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि जो ये जो इंडियन क्रेटॉन जो अलग हुआ, इसका स्लोप आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर था, वेस्ट से ईस्ट की ओर था। तो आप समझिए कि वेस्ट से ईस्ट की ओर स्लोप था, तो काइंड ऑफ डाइवर्जेंट फोर्स, काइंड ऑफ पुलिंग फोर्स या टेंशन फोर्स लग रहा होगा वेस्ट के ईस्ट की ओर, इसका व्हाट डू यू से स्लोप था। अब इसका क्या एविडेंस है, ऑन व्हाट बेसिस, आपको क्या एविडेंस दिख रहा है यहाँ से? तो इससे ये पता चल रहा है ना, मोस्ट ऑफ द रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है। इफ़ यू सी वेस्टर्न इंडियन पेनिनसुलर रीजन का ज़्यादातर रिवर किधर ड्रेन हो रहा है भाई? बे ऑफ बंगाल में हो रहा है ना, चूँकि स्लोप ही है वेस्ट टू ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसीलिए ज़्यादातर रिवर इधर ड्रेन हो रहा है। तो लिंक हो पा रहा है ना, आई एम ट्राइंग टू लिंक ऑल दी कॉन्सेप्ट सो दैट कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, चीज़ें याद रखना ना पड़े, चीज़ें याद रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट हो, ठीक है, तो ही जाकर हो पाएगा। एक तो ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट बे ऑफ बंगाल वाला। और क्या बिल्ड कर सकते हैं इस पर हम लोग? तो अभी हमने पढ़ा कि आपको यहाँ पर ये अलग हुआ, टूट कर अलग हुआ, फॉल्टिंग से क्रिएट हुआ, रिफ्टिंग से क्रिएट हुआ। फॉल्टिंग रिफ्टिंग क्या होता है? ये अफ्रीका था, ये फॉल्ट क्रिएट हुआ, ये इंडिया, फॉल्ट क्रिएट हुआ, रिफ्टिंग क्रिएट हुआ। यहाँ का जो ज़मीन हुआ होगा, अपने भाषा में समझिए, वो धंस गया होगा, और अच्छे लैंग्वेज में बोल दीजिए सबसिडेंस, ठीक है। सो इंडियन क्रेटॉन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फॉल्टिंग, रिफ्टिंग, सबसिडेंस, सब चीज़ लिखिए, ठीक है। तो सबसिडेंस से ना यू टेल मी, जो इंडिया का, ये इंडिया है, अगर ये इंडिया का वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, तो ये जो वेस्टर्न साइड जो फॉल्टिंग से क्रिएट हुआ, तो इधर का आप कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखिए, क्या वो आपको स्टीपर नज़र नहीं आएगा? इसीलिए हम लोग वेस्टर्न घाट को स्कार्पमेंट भी बोलते हैं, स्कार्पमेंट। ये स्कार्पमेंट क्या होता है? जाइए गूगल सर्च कीजिए, सर्च द गूगल इमेज ऑफ स्कार्पमेंट, यू विल सी कि इधर समुद्र है, इधर पहाड़ है। तो ये जो स्टीप स्लोप है, क्लिफ भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसी को स्कार्पमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्कार्पमेंट क्लिफ किस साइड दिखेगा इंडिया के? आपको इंडिया के वेस्टर्न साइड में दिखेगा, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट बहुत ही स्टीपर है। वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप्स है काफ़ी स्टीपर है, क्योंकि वो अफ्रीका से फॉल्टिंग, रिफ्टिंग, सबसिडेंस से क्रिएट हुआ है। दैट्स वाई वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप्स स्कार्पमेंट है, क्लिफ क्रिएटेड है, उधर का कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्टीफ है, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट तो बहुत पहले से इट वाज ओपन टू दी ओशियन, ठीक है, काफ़ी समय से इट इज़ एक्सपोज्ड टू दी ओशियन। तो ईस्टर्न कोस्ट तो इधर बन गया होगा, तो इधर आपको इरोजन से बन रहा था, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट आपको इरोजन से बन रहा था, वेस्टर्न कोस्ट आपको रिफ्टिंग से बना, ठीक है। आई होप कि आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, बट जितना समझ रहे हो बताना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये वेस्टर्न ये सेंट्रल इंडिया, कुछ मान लो ये ईस्टर्न साइड, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट, सबसिडेंस से क्रिएट हुआ है, रिफ्टिंग से। तो इधर का कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको स्टीपर होगा, स्टीपर स्लोप, इधर का आपको इरोजन से क्रिएट हुआ, तो स्टीपर नहीं है, ये आपको
जेंटलर स्लोप है, ईस्टर्न कोस्ट जेंटलर स्लोप है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर तो इरोजन से क्रिएट हुआ, इरोजन से स्लोप जो क्रिएट हुआ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो क्रिएट हुआ, इरोजन से क्रिएट हुआ। फिर धीरे धीरे विद इन द पीरियड ऑफ टाइम डिपोजिशन होने लगा। जहाँ भी हम लोग इरोजन पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन साथ में पढ़ते हैं ना भाई, इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन होगा डिपोजिशन होगा, ठीक है। गंगा बह रही है तो जहाँ पर पहाड़ पर्वत से निकल रही है वहाँ इरोड कर रही है, फिर वहाँ से सेडिमेंट ले जाकर जहाँ पर रख रही है वहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। तो इरोजन वॉज एकम्पनीड बाई, बोलिए, डिपोजिशन। तो इरोजन हुआ, इरोजन से क्रिएट हुआ, तो फिर डिपोजिशन हुआ। तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ था यहाँ का, वो धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ने लगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगा बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन, इरोजन से क्रिएट हुआ, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ने लगा डिपोजिशन की वजह से। तो ईस्टर्न कोस्ट आपको, ईस्टर्न कोस्ट आपको इमर्जेंट सेल्फ हो गया। कैसा सेल्फ हो गया, ईस्टर्न कोस्ट का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है कैसा हो गया, इमर्जेंट सेल्फ, चूँकि इमर्ज होने लगा डिपोजिशन की वजह से। जबकि इधर का वेस्टर्न का सबसिडेंस से क्रिएट हुआ था तो सबमर्जेंट हो गया, सबमर्ज हो गया था ना, सबमर्जेंट सेल्फ, समझ में आया। वेस्टर्न कोस्ट क्यों सबमर्जेंट सेल्फ है और ईस्टर्न कोस्ट क्यों आपको इमर्जेंट सेल्फ है, क्योंकि डिपोजिशन से बढ़ता गया हाइट उसका, इमर्जेंट सेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसिडेंस, इसलिए सबमर्ज हो गया, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस लैंड, सबसिडेंस, सबमर्ज, समझिए, सबमर्जेंट सेल्फ, इमर्जेंट सेल्फ, ओके। और क्या क्लैरिफाई किया जाए, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस अब आपको बताना है, अब आपको ये बताना है, बस यहीं से अब आपका दिमाग लगना शुरू होना चाहिए। जैसे अगर आपने ये गेस किया था कि ईस्टर्न कोस्ट पुराना है, वेस्टर्न कोस्ट नया है, इस कॉन्सेप्ट से, और इस कॉन्सेप्ट से आपको अभी जो मैंने बताया, आपको क्या बताया अभी मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट के साइड, वेस्टर्न कोस्ट के साइड आपको स्टीपर स्लोप है, स्टीपर शेल्फ है, जो बोलना बोल लो, मीनिंग समझो, ठीक है। और स्कार्पमेंट है, व्हाट यू कैन से, सबमर्जेंट सबसिडेंस सेल्फ है। जबकि ईस्टर्न कोस्ट के साइड आपको डिपोजिशन से इमर्जेंट सेल्फ क्रिएट हो गया, ठीक है। पहले ये हुआ, फिर पहले ये मतलब पहले इरोजन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ, समझिए बात को, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मेरे को ये बताओ, जो भी आप समझे हो, कि नेचुरल हार्बर आपको किस साइड देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट के साइड कि वेस्टर्न कोस्ट के साइड। जस्ट पॉज द वीडियो, engrave the concept that I have taught you, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करो, एंड देन ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक कि नेचुरल हार्बर किस साइड आपको मिलेगा देखने को। हार्बर मतलब बंदरगाह, नेचुरली बंदरगाह किस साइड होगा, या फिर मैनमेड बंदरगाह हमको किस साइड बनाना होगा, मैनमेड हार्बर, मैनमेड पोर्ट किस साइड बनाना होगा, या नेचुरल हार्बर किस साइड होगा। चलिए 1 2 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हार्बर जहाँ पर नाव आपको शिप्स वगैरह इजीली फ्लो कर पाए, आए जाए, वहाँ पर व्हाट यू कैन से, मतलब कि ट्रांसशिपमेंट वगैरह हो सके, लोडिंग अनलोडिंग ये सारा कुछ हो सके, सामानों का, गुड्स का, फ्रेट का। सो कहाँ पर इजीली होगा, अगर मान के चलो यहाँ पर इमर्जेंट सेल्फ है, यहाँ पर डिपोजिशन सेडिमेंट जमा हो गया है, यहाँ पर तुम नाव को लाओगे तो नाव तो फंस जाएगा ना भाई, नाव थोड़ी मूव कर पाएगा इजीली। बालू में नाव को रखोगे तो मूव करेगा। इधर तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्टीप है, तो इधर तो पानी 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 का डेप्थ में होगा, डीप तक पानी होगा। इधर पानी तो सैलो होगा ना, डेप्थ इधर कम होगा समुद्र का, ईस्टर्न साइड में डेप्थ कम होगा समुद्र का,
जबकि वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्ट की साइड में डेप्थ ज़्यादा होगा। अंकित भैया के पास, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड की शायद 1 सेकेंड, हाँ, वेस्टर्न कोस्ट के साइड आपको डेप्थ ज़्यादा होगा ना भाई, तो इधर आसानी से नाव तैरेगा। सिंपल तरीके से समझो, तो नेचुरल हार्बर आपको वेस्टर्न कोस्ट के साइड इजीली क्रिएट हो सकता है, बिकॉज द डेप्थ ऑफ द ओशियन, द डेप्थ ऑफ द सी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज हायर कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट आपको सैलो है, वेस्टर्न कोस्ट डीपर है, बिकॉज उधर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टीपर है। क्यों है? रीज़न वी नो दैट कि अफ्रीका से जो अलग हुआ फॉल्टिंग रिफ्टिंग की वजह से। इधर क्यों नहीं है? क्योंकि इधर इरोजन डिपोजिशन वगैरह हो रहा है, इधर ये हो रहा है, तो नेचुरल हार्बर आपको इधर मिलेगा। अगर इतना आपको पता है, वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे कोई भी क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। और इस साइड आपको ईस्टर्न कोस्ट के साइड, इसीलिए आप देखोगे आपको उधर डिपोजिशन वगैरह है, तो आपको मैंग्रोव्स वगैरह देखने को मिलता है, डेल्टास वगैरह देखने को मिलता है, डेल्टास। जबकि इस वेस्टर्न कोस्ट की साइड देखोगे तो आपको स्टेचुअरीज देखने को मिलेगा। स्टेचुअरीज क्या होता है? एक शैलो डिप्रेशन होता है, उधर पानी वानी, उसमें फिर समुद्र का पानी, रिवर का पानी आपस में मिला होता है। चूँकि डिप्रेशन, तो डिप्रेशन किधर क्रिएट होगा? इधर ही क्रिएट होगा, इधर ही क्रिएट होगा, चूँकि इधर क्या है? डेप्थ ज़्यादा है, इधर आपको स्टेचुअरीज मिलेगा, इधर आपको डेल्टाज मिलेगा। तो बस इसी लॉजिक से वी कैन अंडरस्टैंड, डेल्टाज है, अच्छा, डिपोजिशन से डेल्टा क्रिएट होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर के सेडिमेंट डिपोजिशन से सुंदरबन डेल्टा क्रिएट हुआ है। ईस्टर्न साइड है, अच्छा, सैलो इरोजन डिपोजिशन, सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, ठीक है। जस्ट यू हैव टू लिंक इट, आपके दिमाग में आपको इसको लिंक करना होगा। और इधर आपको स्टेचुअरीज, सैलो डिप्रेशन को स्टेचुअरीज बोलते हैं, मैनमेड इधर बनाना पड़ता है ईस्टर्न कोस्ट में जो भी होता है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि ये डिपोजिशन कैसे हो गया, फिर काहे, किधर से कैसे डिपोजिशन हुआ। तो अगर आप देखो, अब इसको और फर्दर लिंक कर सकते हैं। अगर आप हाइट का भी कंपेयर करो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न घाट का हाइट कम है, वहीं जो पहाड़ है ईस्टर्न घाट, वो जो विद इन द पीरियड ऑफ टाइम आपको डेन्यूडेशन जो उसका हो रहा है, वहीं तो आपको ना उसी से सेडिमेंट उतर के जा रहा है ना, उधर इमरजेंट सेल्फ क्रिएट कर रहा है। इसीलिए ईस्टर्न घाट का हाइट कम है वेस्टर्न घाट से, इसीलिए ईस्टर्न घाट नॉन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी ब्रेक है ना, जबकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है। चूँकि ये नया है, ये पुराना है, तो सब कुछ लिंक है, समझिए। आई होप गाइज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट आई थॉट कि लेट मी शेयर इट विद यू गाइज, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप इसको एज ए बेस समझकर आप थिंकिंग करोगे, इसके ऊपर बिल्ड करोगे कुछ, या फिर इसके ऊपर कुछ याद करना चाहोगे, तो अब आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।